नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की चर्चा का विषय कि ऐसा कोई ग्रैंड इवेंट यूजुअली ज़िंदगी में नहीं होता एक्सेप्ट मे बी द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड दैट कैन मेक यू इनसेनली रियली रियली हैप्पी। अब होता क्या है कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा जिस दिन बड़ी गाड़ी ले लोगे, जस्ट वन एग्जांपल, उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी आएगी। ऐसा होता मोस्टली नहीं है। चाहे ठीक है टेम्परेरी खुशी आएगी, हाँ भैया मैंने ये टिन का डब्बा ले लिया है बहुत बड़े वाला, लेकिन अंदर से आप व्यक्ति तो सेम ही। चाहे वो वेंटिलेटेड सीट हो, चाहे वो अंदर मसाज सीट हो, आपकी जो मन की स्थिति है वो डिसाइड करती है कि खुशी या किस स्टेट में आप हैं या कितने सुख में आप हैं, ना कि कोई चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ व्यर्थ है, या ये नहीं कह रहा कि जिनके पास बड़ी गाड़ी है वो बेकार लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई जैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ जी इसके बाद ये इवेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एक फैक्ट्री खरीद लूँगा कभी, या कोई मेरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, उसी दिन के बाद मुझे खुशी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आई बाय गॉड्स ग्रेस हैव एन ऑफिस जहाँ पे आई एम शूटिंग दिस। आई हैव एन एसी दैट्स वर्किंग इन द बैकग्राउंड टू कीप मी कूल फ्रॉम द वेदर। आई प्रीटी मच डोंट हैव एनी डिजीज इन माई बॉडी एज ऑफ राइट नाउ, ईश्वर की कृपा। और जीवन में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कंगालियत है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसके अलावा ऐसा क्या कोई ग्रैंड इवेंट हो जाएगा कि जी मैंने रेंज रोवर खरीद ली, मैंने कोई BMW खरीद ली, जिससे मेरे मन की स्थिति या सुख का स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। आपको कहा गया था 10वीं पास कर लो तो ऐश होगी, 10वीं पास भी कर ली। बोर्ड एग्जाम का क्या हुआ बनाया था, बोर्ड एग्जाम भी हो गए। क्या उसके बाद कुछ बदला? नहीं बदला। फिर उसके बाद कहा था कि 12वीं तक पढ़ लो, बस ये 2 साल ही पढ़ने हैं, फिर तो ऐश ही ऐश है, वो भी कर लिए। उसके बाद कहते हैं अब कॉलेज तो ग्रेजुएट करो, तब तो तभी तो सुख आएगा, वो भी काम कर लेंगे। उसके बाद कह देंगे अब शादी करो, शादी से पहले किस बात का सुख, फिर आदमी वो भी कर लेता है। उसके बाद तो खैर अलग ही, खैर जस्ट ऑन अ जोक, शादी इज अ गुड थिंग। आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन मैरिज, राइट एज टू मैरिज पे हमने डिस्कशन कर रखी है। खैर शादी कर लेता है, फिर कहता है अच्छा बच्चे बच्चे तो करो तभी तो कुछ होगा। और ऐसे ऐसे करके मौत आ जाती है एक दिन। लेकिन वो कोई ग्रैंड इवेंट नहीं आता जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी हो, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसी कोई चीज़। केवल एक आदमी के लिए करती है शायद, जो कि साधु हो, साधक हो, जिसका ईश्वर से मिलन हो जाए तो आप परमचित आनंद के अंदर घुस गए। वो बातें ही अलग हैं, खैर वो रास्ता ही अलग है। लेकिन एक नॉर्मल, एक सामान्य गृहस्थी इंसान के लिए ऐसी कोई मोस्टली कोई इवेंट नहीं होता एक्सेप्ट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तब तो यू गेट इमेंस जॉय। बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग लाइफ प्रीटी मच रिमेन्स द सेम। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जी अभी तो मैंने ज़िंदगी जीनी है एट द एज ऑफ 25-26। वो कह रहे जी मैडम या सर, स्कूल में आपने ज़िंदगी नहीं जी क्या, या ग्रेजुएशन में नहीं जी, या आप मसूरी नहीं गए, मसूरी में बैठ के आपने शराब नहीं पी? कितनी बार वही सैंडविच, वही सैलेड, वही शराब, वही नाइट क्लब की वही डिंचक, वही AP ढिल्लों के गाने कितनी बार सुन लेंगे? और आपको लग रहा है बार बार करने से तभी तभी सुख शांति आएगी? कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो सुख तो अभी ही है। अगर बीमारी नहीं है और टेढ़ा स्पाउस, लड़ाकू स्पाउस नहीं है जीवन में, और आपको कोई हारी बीमारी नहीं है, और इतने पैसे हैं, खैर अंबानी वम्बानी की छोड़ी, या मतलब बहुत अमीर लोगों की बातें छोड़ी, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि 1-2 साल आपके पास काम ना भी हो, मतलब ना भी करें तो भी चल जाएगा काम आपका। यही खुशी है, यही जीवन है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ नहीं है इस संसार में। इसीलिए अब इंसान इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, एज 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 मैं जात कहूँगा हमारी इंसानों की, लोग इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, लाइफ इज सो रैडिकली ईजी नाउ, देयर इज प्रीटी मच नथिंग टू डू। तभी तो हमने ये पूरा पूरा तमाशा कर रखा है। वो जी कंट्रीज, GDP, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स वेंसेक्स, क्या करें, टाइम कैसे पास करेंगे? आप खुद देखिए, सिर्फ सिर्फ नोट करेगा, मौन में सिर्फ नोट करेगा कि ज्यादातर दुनिया वेलियां ही मार रही है। अब हम इतने वेले हैं कि हम दूसरों की रेड मारने में लगे रहते हैं, उनकी आलोचना या उनकी निंदा। कितने वेले हैं हम, वेले ही हैं, क्योंकि मोस्टली मोस्टली सब कुछ है। हाँ जिनके पास नहीं है फिर वो कहते हैं जी हम क्या करें। जी आप दुनिया से ये फिजूल के
फिजूल का अपना टाइम पास करना बंद करें, गोल डिसाइड करें। एंड मोस्टली जिसको भी नीचे की पॉवर्टी से निकला उनके पास एक रास्ता है एजुकेशन। उस पर एक दिन और बात करेंगे। जो आजकल नया जो ट्रेंड चला है, ये ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, दे आर द स्कूल इज अ स्कैम, कॉलेज इज अ स्कैम। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज एविडेंस अवेलेबल टू द कॉन्ट्ररी। ये पागल हो गए हैं इंटरनेट वाले। खैर एनी विच वे, तो पॉइंट ये है कि ऐसा कोई ग्रैंड इवेंट मोस्टली होता नहीं है जीवन में। मतलब इफ आई लुक बैक एट माय जर्नी फ्रॉम स्कूल, अब आप कह सकते हैं अरे आपके साथ कुछ बने होगा इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादातर कि मैं कहूँ कि हाँ जी, अब ये इवेंट, अब ऐसा है ना जी, आप 1 लाख रुपए महीना पहले मान लेते हैं आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो। फिर आप कहते हैं जब 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो सुख आएगा, नहीं आता। फिर आप कहते हैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो शायद खुशी आ जाए, बस उतना इनफ है। तब तक आपके खर्चे ही ऐसे बढ़ चुके होते हैं कि आप मोस्टली सेम मेंटल स्टेट में हैं। इस टाइम मैं जीवन में खुश हूँ। क्यों? मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि पढ़ा लेते हैं, सुखी रहते हैं। इसके अलावा और क्या होगा जीवन में? मतलब ऐसा क्या रेडिकल इवेंट आएगा जिससे कि जी ओ जी वो जी आज बहुत खुशी का दिन है। ज़्यादातर दुनिया उसमें शादी की सेलिब्रेशन डाल देती है। तभी तो अब ज़्यादातर कोई खुशी आती नहीं है, इसलिए वो हैप्पी बर्थडे मनाने शुरू हो जाते हैं कि जी केक लाओ, स्पार्कलिंग कैंडल, उसके बाद अपने पिछवाड़ा हिलाओ, शराब पियो और ऐश करो कि आज तो खुशी का दिन है, तो क्या बाकी दुख के दिन है? सोच के देखिए। तो ऐसा कोई रेडिकल इवेंट नहीं होने वाला। तो जो सुख का स्टेट है या खुशी होने का स्टेट है, वो तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ जी मैं तो सुखी, खुश हूँ मैं। मतलब मेरे को कोई गम ही नहीं है जीवन में। वो कह रहे जी अच्छा गम नहीं है तो अच्छा फिर ये क्या बोलते हैं, अगर आप सुखी इतने हैं तो फिर आप ये वर्कआउट करने क्यों जाते करने? तो कह रहे जी अगर नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में ये भैंस के बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और बीमारी में दुख है, absence of bimari is pretty much the biggest, because once you get those bimaris, it is a goddamn dangerous situation. Think about it. लास्ट टाइम जब रनिंग नोज आई थी, जुकाम आया था, जब सर दर्द था, माइग्रेन थी, तब लग रहा था कि भैया वो दिन कितने अच्छे थे, वो दिन कितने अच्छे थे जिसमें ये सब नहीं था। और जबकि जब था तो तब भी दुखी थे। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए, नहीं ना मिले तो मिट्टी, मिल जाए तो सोना है। थोड़ा ऑलमोस्ट गलत हो गया बट ठीक है, बचा लिया एंड मोमेंट पे। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, ना मिले तो सोना है और मिल जाए तो मिट्टी है। फिर से मैंने उल्टा बोल दिया, कह रहे नहीं बच्चों, जो बोल दिया सो बोल दिया। एडिट वेडिट ज़्यादा हम करते नहीं अपने वीडियोज़ में। तो ऐसा कोई ग्रैंड इवेंट नहीं होगा जीवन में। वो कह रहे जी ये तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, हमने सोचा था अमेरिका जाके कनाडा जाके कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलेगी। जाके देख लो, शायद ना मिले। हाँ ठीक है, हार्डवर्क करके पैसा पूसा ज़्यादा आ जाएगा, वो भी अच्छी बात है। बाकी कोई ऐसा कहें कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, तो इसी के लिए तो हमने साधन बना रखे हैं, शराब, सुट्टे, नशे, जॉइंट, ये वो फलाना ढमकाना, कि खुशी आए अंदर से। क्योंकि वैसे तो आती ही नहीं, जीवन ब्लैंड है। तभी तो यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया एंटरटेनिंग और मनोरंजन वाले वीडियो देखते हैं हम लोग। क्यों? लाइफ अदरवाइज रियल लाइफ इज प्रीटी मच बोरिंग। और मैं आपको एक क्रूशियल लाइफ लेसन दे देता हूँ, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस स्टूडेंट्स जो यूपीएससी जुडिशरी वगैरह क्लियर करते हैं ना, स्पेसिफिकली अनरिजर्व कैटेगरी में, they are beasts in tackling this boredness. They just fill it up with studies. You have to cut off from everything and मतलब इसी के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाना है, because वैसे ज़्यादा और ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं। तो डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी होती है। और अब पढ़ाई करने की कैपेसिटी ज़्यादातर ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गाने, गैंगस्टरों वाले, कोई डाकू बनी फिर रहा है, कोई पिस्तौलें चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहाँ से? ये तो लंबे एग्जाम है, 6-6 घंटा लिखना पड़ता है, इसमें तपस्या है। तो if you are aiming ever to clear these examinations, start getting bored in real life without seeking any entertainment, whether it's Instagram, YouTube, whether it's even these videos. All of this is an escape route. और क्योंकि ये सच्चाई कड़वी है, इसलिए ये उतनी बिकती नहीं है। सिंपल बात है, इनमें चीनी कम है। चीनी कम पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। Alright, now I'll see you in the next session. Let's talk about more things, life related things. Wishing you all the best. Take care. Bye.